लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे, कोई ज़ख्मी थे, कोई किस तरह थे, कोई किस तरह थे, किसी के पाँव नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की टांगें नहीं है, तो काफ़ी लोग जो है। ये है वो चश्मदीद जिसने इस सारी घटना को अपनी आंखों से देखा और तड़फते हुए लोगों को मरते देखा। ये शख्स बता रहा है कि किसी का हाथ नहीं था और किसी की टांग नहीं थी। वहाँ पर लोग घूम रहे थे, अपना सामान लेकर इधर से उधर जा रहे थे, लेकिन तभी एक खतरनाक तरीके से धमाका होता है। उस धमाके के साथ परखच्चे उड़ जाते हैं और लोगों में भगदड़ मच जाती है। ये विस्फोट इतना खतरनाक होता है कि आसपास के लगे हुए शीशे तक उड़ जाते हैं, और तो और जो शेड स्टेशन पर बनी होती है उसके परखच्चे उड़ जाते हैं और उसमें सारा कुछ आर पार दिखने लग जाता है। इतना बुरा हाल हो जाता है। और वहाँ पर लोगों की अगर सुने तो किसी का पैर नहीं दिखता, किसी की बाजू नहीं दिखती और किसी का सर नहीं दिखता। इतना खतरनाक धमाका होता है वहाँ। ये जो घटना होती है ये पेशावर जाने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस में होती है, जिसने क्वेटा से जाफर जाना होता है और 1600 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है। अगर बात करें तो ट्रेन चलने का टाइम अभी आधा घंटा पड़ा हुआ था जब ट्रेन ने चलना था स्टेशन से। ट्रेन स्टेशन पर खड़े हुए लोग कुछ किसी को लेने आए थे और कुछ किसी को चढ़ाने आए हुए थे, क्योंकि उस रेलवे स्टेशन पर ये जो गाड़ी थी ये पेशावर की तरफ जानी थी। और तभी से एक खतरनाक धमाका हो जाता है। ये धमाके की बात करें तो इतना खतरनाक होता है जिसमें से 46 लोग जो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और 20 के करीब लोग जो अभी तक की खबरें बाहर आती हैं उनकी मौत हो जाती है, जिसमें वो बुरी तरह से। और इसी प्रकार धमाके के होते ही लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं और उसी आने जाने और भागने में कुछ लोगों का सामान वहाँ पर गिरा मिलता है और उस सामान में मिलती है जो वहाँ पर लोगों की जिनकी मौत हो जाती है, उनकी लाशें। और इतना भयानक हादसा होता है कि वहाँ पर खड़े कुछ लोग तो वहाँ पर ही मर जाते हैं, जैसे 20 के करीब लोग तो वहाँ पर ही मर जाते हैं। और जो बाकी जिनको अस्पताल लेकर जाया जाता है उनमें भी कुछ तो ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। और इसी हालत में अगर देखें वहाँ पर जो लोग हैं उनकी अगर बात सुने तो उनके बताने के अनुसार धमाका इतना भीषण था कि वहाँ पर जो कुछ लोग थे किसी की बाह टूटी मिली, किसी की बाजू नहीं थी, किसी की लात नहीं मिल रही थी। इतना भयानक हादसा होता है। अगर बात करें तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है, क्योंकि अगर इस हमले की बात करें तो ये आत्मघाती हमला था जिसमें एक सुसाइड करके जिसने ये बॉम्ब वहाँ पर चलवाया था। और इस भयानक बॉम्ब ब्लास्ट में काफ़ी लोग जख्मी भी हुए जो कि दर्द से करा रहे थे और डर के मारे जिनके मुंह से आवाज़ें तक नहीं निकल रही थी, इतना ज़्यादा दर्द उनको हो रहा था इस धमाके में। और जिन लोगों की जान चली गई उनको शायद इसके बारे में पता भी नहीं था, शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो जिस स्टेशन पर किसी को छोड़ने या किसी को लेने जा रहे हैं वहाँ पर उनका हाल क्या होने वाला है। इतने भयानक हादसे में जब इतना भयानक विस्फोट होता है तो वहाँ जो आसपास की जो बिल्डिंग होती है, जो वहाँ पर शेड लगी होती है, उसके तो परखच्चे उड़ जाते हैं। और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो धमाका था वो कितना खतरनाक होगा और किस प्रकार वहाँ पर लोगों की जानें गई होगी। ये जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है ये होता है सुबह 8:25 पर, जब ट्रेन अपने यात्रियों की वेट कर रही होती है और आधे घंटे तक ट्रेन ने अपनी मंजिल की तरफ चलना होता है। लेकिन उसी मंजिल से जाने से पहले वहाँ पर खतरनाक विस्फोट हो जाता है और कई लोगों की जान चली जाती है। और जिसने सुसाइड बॉम्ब के साथ किया है उसकी बॉडी को भी शिनाख्त कर ली गई थी और पता लग गया था कि इसी के द्वारा ये बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था। और इसी प्रकार अगर बात करें
तो सारे शहर में अलर्ट कर दिया जाता है और लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता है और स्टेशन पर आने वाली और जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है और लोगों से ज़्यादा खून डोनेट करने की अपील की जाती है ताकि जो भी जख्मी वहाँ पर लोग हुए हैं उनको बचाया जा सके। और इसलिए अगर बात करें तो वहाँ के जो बहुत सारे सैनिक बल थे जो गाड़ी में बैठे हुए थे, जिनमें बहुत सारों की डेथ हो चुकी है इस भयानक हादसे में। और इसी घटना के कुछ टाइम बाद ही वहाँ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्वेटा के जो एसएसपी हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि जिस टाइम ये घटना घटी उस टाइम 100 के करीब लोग वहाँ पर आ जा रहे थे, जिनको इस घटना के साथ बहुत नुकसान हुआ है। और जैसे ही विस्फोट होता है, आप वीडियो में देख सकते हैं, लोगों में भगदड़ मच जाती है। शायद उनको इस बात की समझ नहीं होती कि वहाँ पर क्या हो गया है। इतना भयानक जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें बहुत सारे लोग बुरी तरह से जख्मी हुए पाए जाते हैं और जो भी इन वीडियो को देखता है वो दर्द से कांप उठता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रकार जख्मी हुए हैं कि जिनको देखा नहीं जा सकता। और इतनी भयानक हादसे में किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतना भयानक हादसा भी हो सकता है, जिसमें सबका सामान इधर उधर बिखरा मिलता है और बिखरे सामान में लाशें गिरी हुई मिलती हैं जो कि भयानक तरीके से जली और कटी मिलती हैं। क्वेटा में हुए इस भयानक बॉम्ब ब्लास्ट को देखते हुए बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने इस बॉम्ब ब्लास्ट की निंदा करते हुए कहा कि अब मासूमों की जानों को टारगेट किया जा रहा है, जो कि बहुत अमानवीय है। और उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने अभी लेबर, महिलाओं और बच्चों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों को बख्शे नहीं जाना चाहिए और ऐसे आतंकवादियों को इंसान कहने का भी हक नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इनकी इंसानियत मर चुकी है और ये जानवरों से भी बदतर हो चुके हैं। इस बॉम्ब ब्लास्ट को देखते हुए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने जो इस घटना की जांच है वो वहाँ के हाई अथॉरिटी को सौंप दी है, जो इस पर इंक्वायरी कर सारा कुछ पता लगाएंगे। और साथ ही में उन्होंने आतंकवादियों को जड़ से ख़त्म करने की बात भी कही है।